अगर अच्छा लगा तो फिर मैं रिपीट ही करूंगा आपको। सबसे पहले तो यू मस्ट बी थिंकिंग के कौन है, मैं कौन हूँ वो बाद में बताता हूँ। ये मेरा सेकंड विजिट है आपके स्कूल का। पहले भी 2 साल पहले कोविड के आई केम किया, अगर कोई याद रखता हो तो शायद आप छोटे बच्चे होंगे तो। पर वैसे भी कोविड ने सभी के ब्रेन को वॉश तो नहीं किया, ब्रेन कर दिया। एनीवे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है, अगर आप गूगल पे जाओगे तो मेरा नाम है विपिन शर्मा फिजिक्स। ओके, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो यू विल गेट अबाउट मी, राइट। मैं यहाँ क्यों हूं, किस पर्पस के लिए हूं, एक 5 मिनट की आपको छोटी सी टेल बताता हूं। एक बच्चा, बहुत एवरेज फैमिली का, बैलून सेलर का बेटा, राइट, पटियाला में, वो 10th करता था और साथ में अपने पापा को शाम को एक फेमस गोपाल स्वीट्स है चंडीगढ़ पटियाला पंचकुला में, तो वो वहाँ बैलून सेल करता था। तो मैंने एज ए टीचर बोला कि जब तू 11th में आएगा तो मेरे पास आ जा। और वो स्कूल सिस्टम में रह के उसने 10+1 किया, स्कूल सिस्टम में रह के 10+2 किया। Can you believe? स्कूल सिस्टम से वो नीट में, उसका वीडियो मेरे YouTube पे पड़ा है, उसका नाम है गगन। He's got 99% in physics and 50th rank in NEET. Is it applaudable? एक बच्चा जो बैलून सेल करता है, जिसके पास सिर्फ स्कूल के अलावा कोई बड़ा कोचिंग सेंटर अफोर्ड करने को नहीं है, उसने बीट किया किसको? जो लोग मर्सिडीज गाड़ी में, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चंडीगढ़ सेक्टर 34, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग्स में जाते थे, जिन्होंने कम से कम 3.5 लाख रुपया तो सिर्फ कोचिंग पे यूज किया, उसके बाद पीजी का अलग से किया। ओके, सबको बीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग स्ट्रांग हुई, उसको अच्छे टीचर्स मिले। आप मेरी बात को समझते हो? नाउ इट्स काइंड ऑफ ए रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। सभी लोग इंटरनेट को बहुत नेगेटिव बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं इंटरनेट का मतलब है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, होता है, सोशल मीडिया भी होता है, जरूरी है, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करते रहते हैं। लेकिन डू यू नो इंटरनेट कितना यूजफुल है? कभी सोचा? इंटरनेट के ऊपर बेस्ट से बेस्ट टीचर्स भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फिजिक्स की पूछिए, केमिस्ट्री की पूछिए, मैथ्स की पूछिए, बायो की पूछिए। एग्री करते हो? कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करो। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज। तो कैसा लगता है उसका? जैसे आप स्कूल में अपने ऑनरेबल बेटो बोला नहीं, मैं टीचर ज्यादा अच्छा, आई एम नॉट ए मोटिवेटर, राइट। तो मेरा तो 100 की क्लास पढ़ाई हुई है मैंने, तो मेरी क्लास में कोई बोलता नहीं है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा लिमिटेड वे से। स्कूल में आप पढ़ो, आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, मान लो आप +1 +2 कंबाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं +1 का एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, सपोज करो टॉक, तो मैम बोलते हैं tau z इज इक्वल टू व्हाट? x f y माइनस y f x, है ना? टॉर्क पढ़ा ना आपने रोटेशनल मोशन पे। चलो एक और सिंपल ले लेता हूं मैं। आप ग्रेविटी पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर और F इज इक्वल टू g, है ना, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, तो हमारी एक लिमिटेशन है क्लास में, हम लोग सिलेबस से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। उस लिमिटेशन का फायदा कौन उठाते हैं? ये कोचिंग वाले। कोचिंग वाले क्या करते हैं? क्लास में आ जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे कि ये टीचर जो है, मैं आपको खुद की एग्जांपल देता हूं, वो एक बच्चे को पूछता, मैं भी वहां था एज ए टीचर, यू स्टूड अप, टेल अस व्हाट इज, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल अबाउट इनर्शिया। बताओ आप में से कोई, मैं भी पूछना चाहता हूं, बोलो किसने सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताया? है जी,
सभी लोग आइजैक न्यूटन बोलते हैं, बट इट इज गैलीलियो। ओके, अब वो कोचिंग वाला से क्या करेगा? प्रूव करेगा, देखा मैंने बताया आपको। अबे तू कहां से सीख के आया है? तू बेवकूफ बना रहा हमारा। फिर वो आके क्या बोलेगा जो उसको खुद नहीं पता? वो बेटा वैक्यूम की स्पेलिंग बताओ, बोलो। बेसिकली इसके स्पेलिंग्स आपने कुछ ने सही बोले, कुछ ने गलत बोले, तो नॉलेज किसी की कंप्लीट नहीं होती। मेरे को भी नहीं बहुत कुछ आता। वो क्या करते हैं, आएंगे आपको एक पेपर दे देंगे, सॉल्व करो। सॉल्व किया, देखा आपका तो बुरा हाल है। आप भैया हमारे ही घर में आके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आपके पास क्या गारंटी है कि आप सबको डॉक्टर बना दोगे? मेरे एक स्टूडेंट तेज रवाब है, एम्स में फर्स्ट आया इंडिया में, नेट पे पढ़ा, मैंने कभी नहीं क्लेम किया कि मेरा स्टूडेंट है। वो जाके उसने मीडिया में बोल दिया कि सर ने मुझे इंस्पायर किया, विपिन सर से मैं पढ़ा हूँ, ये वो सब। क्यों? मैं पैसे नहीं लेता, इसलिए बच्चे मेरे को प्यार भी करते हैं। ठीक, वो जब तक बच्चा अपने मुंह से ना बोले, कोचिंग वाले क्या करते हैं, तेज रवाब के पास चले गए, आप ऐसे करो, मेरे को बोल दो कि आपने यहां से कोचिंग ली है, तेरे को मैं 5 लाख रुपए दूंगा। सर ये रियलिटी बता रहा हूं। उस बच्चा मेरे को बोलता, मैंने कहा यार 5 ले तो 10 ले, कहता 5 आपके दे, तो मैं कह 10 ही रख। भाई साहब आप क्या सोचते हो? नहीं लिए होंगे, उसने लिए नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईमान डोल जाता है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूं, कोई माइक का लाल और कोई माइक की लाली किसी को बोल दे कि मैं इसको टॉप करवा दूंगा, मैं जूते में पानी दे दूंगा। इसी तरह से मैं बोलता हूं, कोई ज्योतिषी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, और कोई टीचर किसी को टॉप नहीं ला सकता जब तक आप खुद से प्रैक्टिकली उस टीचर के साथ बॉन्डिंग बना के बैठे हो। मानते हो इस बात को? अब एक पिंटू है, पिंटू का क्या रूटीन है? पिंटू सुबह 9 बजे जाता है स्कूल, ठीक है? पिंटू कोई आर्बिट्ररी नहीं, 3 बजे वहां से फ्री हुआ, 3 बजे के बाद वो घर पहुंचते ही कपड़े चेंज करेगा, हेयर स्टाइल बनाएगा, उसके बाद फिर देखेगा ये पैंट शर्ट सिर्फ मेरे को किसी ने देखना ही नहीं, फिर कुछ और कपड़े डालेगा, उसके बाद वो अपनी बाइक उठाएगा, है कोचिंग चला जाएगा। कोचिंग में पहुंचा 3:30, 9 से 3 और स्कूल में 3:30। जब कोचिंग में गया, खाया क्या उसने? सुबह मैगी खाई हुई है, और मैगी जैसी शक्ल होती जा रही है केचुए जैसी, ठीक है? डाइट क्या लेते हैं? मैं मोमोज खाऊंगा, ठीक है, मैदा, नो लस्सी, नो मिल्क, नो बटर, नो नथिंग लाइक दैट। और अगर आपके पेरेंट्स को बोलो कि जी इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो पेरेंट्स बोलते हैं हमने इसको सांड थोड़ी बनाया। ये रियलिटी है। सुनो, मैं डीएवी मंडी में था, वहां कुलदीप सर थे, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, 23 मिनट्स का 3rd लेक्चर है। मैंने कहा यार ये सब ठग है, इट इज रिकॉर्डेड एंड इट इज अपलोडेड, एंड मैंने कहा ये कोचिंग वालों का धंधा है क्या? बच्चे को बुलाएंगे चंडीगढ़ में, कोटा में, 11th क्लास में, प्रीति इज डूइंग ऑसम, प्रीति बेस्ट है, पूरे साल की फीस। प्रीति की मम्मी गालियां मारेगी, टीचर को बुझाते हैं। कोटा में जैसे प्रीति गई, प्रीति बहुत अच्छी है, या कोई लड़का ले लो, सुमित इज डूइंग एक्सीलेंट चंडीगढ़ में। उसके बाद आप जब देखोगे, सुमित जब आएगा 6 महीने बाद, सुमित का हालचाल ही बदला होगा, भाई कैसा है तू? I'm very good, yo bro, right? उसके बाद वो सुमित +2 में गया, +2 में गया सुमित, प्रीति भी, दोनों साइमल्टेनियसली +2 में जैसे ही वो गए, उसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर तक वो बहुत औसम है और उसकी मम्मी खुश है। अचानक नवंबर में क्या होने वाला है? प्रीति के अगर वो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं साडा कुत्ता तोड़ा कुत्ता, अगर प्रीति अच्छा पढ़ रही है फिर तो इंस्टीट्यूट की है। बिल्कुल देखो इससे है कि ये बहुत डेविएट कर गया बच्चा, इंटॉक्सिकेशन में चला गया, बंक मार रहा है, पता नहीं क्या नजर लगी। मम्मी बोलेगा अच्छा कब का 1.5 साल जो मैंने इसकी तारीफ की थी ना, सारे रिश्तेदारों ने कुछ करवा दिया इसके ऊपर। तो कोई पंडित जी के पास आके सलूशन ढूंढेंगे। बेटा रियलिटी बताऊं, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, कोई आपको कहीं नहीं ले जा सकता।
हमारे पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी होते हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कॉपी करते हैं, बस इतना है कि वो हमारे साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं। मैं आपको कुछ एडवाइस करता हूँ, फॉलो करोगे? इमोशनल हो गए, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। देखो आप में से ना बहुत सारे लोग अपने टीचर्स के फैन हैं, बोले बेटा टीचर्स डे में बोलेंगे कोई बेटा, नहीं है। आपने कार्ड दियोगे बेटा यू आर माय फेवरेट सर, ये वो यो राइट। ओके, मैं स्कूल की बात नहीं करता, मैं कोई चलो स्कूल की नहीं करता हूँ। अब आप बोलो कि सर हमें ये डाउट्स करवाओगे, अच्छा टीचर कभी ना नहीं करेगा, बोलेगा बेटा आई एम विद यू, मैं आपके ये सारे डाउट्स लूंगा। डाउट से ही हम गेन करते हैं। विपिन सर एक प्रॉमिस करते हैं आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या रह जाए तो आप मैम से ले लेना दोनों, आप मेरे को जितने मर्जी डाउट्स भेजो, मैं अपलोड करूंगा। आजकल मैं कर भी रहा हूं, कोई फीस नहीं लेता उसकी। और तो और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मुझे एक संस्था ने बुलाया, बोलते हमने ब्रेन ऑफ हिमाचल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने ब्रेन ऑफ हिमाचल हम करवाते हैं ये वो, मैंने कुछ नहीं करवाते, आप डाटा करके क्या करते हो, उसके बाद पेरेंट्स को फोन करते हो कि इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, होता है ना आपके साथ भी? और वो आपको ऐसे जता देंगे, आपके पेरेंट्स को ऐसे जता देंगे, बस इंडिया में यही है और कोई है ही नहीं। जैसे ना प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जब कोई मरने वाला होता है ना, उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, वो मरा होता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बंदा वेंटिलेटर पे हो तो समझो वो गया, ठीक है। फिर होगा क्या मालूम, 3 दिन के बाद उसका बिल बना देंगे 15 लाख रुपए। वो देख लेते हैं कि किस गाड़ी में आए हैं। ये हमारा एथिक्स होता जा रहा है। क्यों? वो करता कौन है? मैंने ये भी स्टडी किया, वो करता है जिसने 2 करोड़ रुपया दे के अपने बच्चे को एमडी करवाया। वही हॉस्पिटल में ऐसा होता है, गवर्नमेंट में बोलता है ले जाओ, सेवा कर लो, राम राम करो, मुंह में गंगा जल डालो, पता नहीं कब इसको लकड़ी में जाना। प्राइवेट बोल रहे नहीं हम सेव करेंगे। वो ऐसी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। इसी तरह से कोचिंग में है, हर बच्चे को बोल देंगे तू कर सकता है। मैं आई वॉज इन नेर चौक, वहां पर एक स्कूल के चेयरमैन को मिला, मैं हिलॉक स्कूल चेयर। वो बोलते सर जो आपने बोला सही बोला, मेरा बच्चा 98% स्कोरर रहा है टिल 11th 12th, ड्रॉप किया, और जब मैं कोचिंग वाले के गया तो उसके जी 478 मार्क्स आए। वो जो रिसेप्शन पे बैठाई होती है ना एक बाल खोल के माधुरी जी, अरे सच्ची बोल रहा हूँ, वो ट्रेनिंग की होती है, उनकी कमीशन होती है अंदर इतने करने, आपको पता ही नहीं, आपको अटेंड कर रियलिटी, ठीक है। वो बोलती सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आया आपके बच्चे का, ये तो बड़ा कमाल का कर दिया। बोलता स्वा कमाल का करता, इसको तो नंबर बर्बाद कर दिया आपने। सर आप कर उन्हें एक ड्रॉप लो, और अभी भी उनकी इच्छा नहीं भरी कि ये और लूटना, एक साल इसको छोड़ो, अब 478 है, फिर और बढ़ जाएंगे। वो कहता देवी छोड़ो, आप लोग देव को बनाते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट वे टू स्टडी इज व्हाट? बस मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे को बताया f is proportional to m1 m2 upon d square। मेरे को एक्चुअली सारा से पहुंचना है, 1 बजे पहुंच जाओगे ना यहाँ से, बस 5 मिनट लेता हूँ। तो मेरे को बोर्ड नहीं हो रहे, तो मेरे को जब ये पढ़ाया ना f is equal to m1 m2 d, तो मैं सोचा यार क्या है, मैं चंडीगढ़ सिद्धि स्वीट्स ही गया, तो मेरे को आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ काजू। मैंने कहा यार 2-4 काजू ही अट्रैक्ट होके आएंगे, एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे को आंसर ही नहीं मिला। तो मैंने क्वेश्चन बड़े लोगों से पूछा, बोलता यार ये एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा यार नहीं है, तो फिर है क्यों? उसके बाद फिर मैंने पूछा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जी क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? बोलते इक्वालिटी साइन लगाने के लिए। अब क्या है, कई बार टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कैन आल्सो बी अ टीचर। हैप्पी टीचर्स डे पे मैं आपको भी हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूं, बिकॉज़ मैंने सीखा ही आपसे। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, मेरे को आंसर ही ना मिला। फिर मुझे एक बच्चे ने पूछा सर व्हाई डू यू इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? मैंने बोला यार टीचिंग ऑफ अ टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। मैम से भी डिस्कस कर रहा था मैं, टीचिंग इज इक्वल टू k टाइम्स द टाइम यू स्पेंड विद हिम। If k is greater than 0, teacher has got a knowledge. K is equal to 0, teacher copy paste the book. K is less than 0, teacher does not know the subject. Agree? अब इसका डेमो देता हूँ। 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is called absolute permittivity of free space. 8.8 by 10 to minus 12 coulomb square meter square Newton inverse. And permittivity means ability to restrict the charges
electric permittivity, and magnetic means ability to allow the charges. What is projectile? Anything which flies under the influence of the gravity alone is called projectile. Conditions for projectile जो भूल जाते हैं क्या? Earth is supposed to be plane, तो नहीं है. There is no air resistance, तो है. Gravity is constant, जो वेरी करती है. G equal to GH, GH equal to 1 minus 2H by R. मैं fast इसलिए बोल रहा हूँ. Reaching विश्वास सर, BAV. So dear students, what I am saying is टीचर से कुछ भी पूछो. So what is fundamental equation of unit N1 U1 equal to N2 U2? Why there is a white line behind aircraft? When aircraft is flying very high speed, pressure decreases, water vapor condenses. It is a cloud. It's not a smoke. So K is greater than 0. If K is equal to 0, copy paste the verb. K is less than 0. बेटा सुबह उठ के प्राणायाम करो. मम्मी पापा की रिस्पेक्ट तो सभी जानते हैं. ओके, मेरे फादर मेरे को लेके योगा कर. आई वॉज द बेस्ट शवासन योगा. मैं सो ही जाता था. So, look students, what I am saying is G is very small. It is 6.6710 to minus 11. It is nearly equal to 0. The constant of proportionality determines the strength. So it is nearly 0. Therefore, it is not applicable in day-to-day life. It is applicable to heavenly bodies. अब बोला हेवनली बॉडीज. एक बोलता मेरे दादाजी श्राद्ध में आएंगे, वो हेवनली, वो नहीं. यू नो, मार्क्स कभी भी बेंच मार्क नहीं होने चाहिए. एक बच्चा 62% लेके उसने CBSE PMT में टॉप किया, तो जिस बच्चे के मार्क्स सबसे कम आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेके आ सकते हैं. क्यों? अभी तक उन्होंने ये ब्रेन ही नहीं यूज किया. आप अपना कभी ब्रेन चेक करना, 700 BC में लेगा. यूज ही नहीं किया आपने. परमात्मा हर बार वही डाल के भेज देता है. इसलिए मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's hard work. सभी लोग उंगली इधर करो. One learns through one's own observation. However, teachers are positive catalysts who increases rate of observation. Agree करते हो? आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे. वाइंड अप क्या करेंगे? सुन ध्यान से. हम लोग ना टीचर से कई बार फजूल की खुंदक बना लेते हैं. प्रेम चोपड़ा समझने लग जाते हैं, अमरीश पुरी समझने लग जाते हैं. आपको टीचर से काम नहीं लेना था. कभी भी टीचर जो आपके मदर नेचर का और मदर इसका हो या फादर, आप ना उनको बोलो आप तो बिल्कुल मेरी दीदी जैसे लगते हो. ये वाह, आप तो मैम लगते ही नहीं हो. आप इतने बड़े हो. टीचर खुश हो. अच्छा, टीचर से बोलेगा वाह रे सर जब भी अपने फैमिली के साथ जाए ना, पाँव छू दो, जाके पता लगे कि सर क्या वो है भी रिस्पेक्ट. वो टीचर हमेशा आपको फेवर करेगा जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो. एक बंदा बोलता पंडित जी के पास गया था, सोमवार को सुबह मैं गुड़ दान करता हूँ, मंगलवार को भी करता हूँ लाल दान, बुधवार को हरा दान. मैंने कहा तू कुछ ना कर. सुबह उठ के पेरेंट्स फादर के रिस्पेक्ट करेगा, तेरा सन सूर्य बहुत कुछ का हो जाएगा. मदर का रिस्पेक्ट करेगा, तेरे को पीस ऑफ माइंड, शांति, खुशी मिलेगी. ब्रदर की रिस्पेक्ट करेगा, तेरा मंगल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सिस्टर की रिस्पेक्ट करेगा, तेरा बुद्ध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साथ में नॉलेज भी मिलेगी. समझ आया? अरे इनसे बेस्ट कौन हो सकता है? आपको पता है जब आपके मार्क्स आते हैं, हम लोग फोन करके डरते हैं, स्टेटस डालते हैं, पिंटू टॉप्स आई टॉप 90% आई टॉप. अब पिंटू के नंबर आए, चिंटू के नहीं आए, तो चिंटू के मम्मी बोलेंगे पता नहीं तुक्का लगा दिया ऐसे. देखो बेटा, मार्क्स तो कभी उसी के आएंगे जो परफॉर्म करेगा. एक बच्चा मुझे बोलता सर मैं फोकस नहीं कर पाता. मैं क्या हुआ? सर मैं घर जाता हूँ, आई ओपन द बुक, वहाँ लिखा होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड रियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गैस. वो मम्मी ने बोला था गैस सिलेंडर का ऊपर रख देना, मैंने रखा ही नहीं. दिमाग चला गया गैस. ठीक है. उसके बाद फिर आपको लगेगा कि अच्छा 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया. एंड सो ऑन.
तो आप लोग क्या है, वो रियल गैस इंटरनल एनर्जी करते करते कहीं डेविएट हो गए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना? मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन आया इन फ्रिक्शन, व्हाई द हॉर्स विद ऑक्सीजन सिलेंडर इन वैक्यूम कैनॉट पुल अपार्ट। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर जान के लगाया क्योंकि एक बच्चा बोलता वो मर जाएगा, मैंने बोला आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कैनॉट पुल अपार्ट। तो एक बच्चा बोलता सर वो मर जाएगा, इसलिए नहीं, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना। अब हॉर्स से टीचर ने कई बार हम प्यार से गुस्से से बोल देता है तू बिल्कुल गधा है, ठीक, क्वेश्चन में हॉर्स है, गधा भी हो सकता है, फिर डेविएट करके ना। तो इसका तरीका मैं बताता हूं। इसका तरीका क्या है? यू हैव टू स्पीक, जैसे पाठ करते हैं, पागलपन होना चाहिए, चीची बोलो घर में बैठ के, यू नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद, जो टीचर आपको बेस्ट पढ़ाते हैं ना, एक बोर्ड लगा लो ऐसे ही, चौक, मार्कर वाला नहीं, मार्कर वाला बकवास होता है, ऐसा बोर्ड लगाओ चौक वाला, और फिर खुद जैसे जागरण में माता नहीं आई होती, जिस टीचर को बोलोगे वही टीचर की सोल आपके अंदर आएगी और आप उस टीचर जैसा अपने आप को पढ़ाओ। अरे द्रोणाचार्य ने रिफ्यूज कर दिया था किसको? उसने स्टैचू बनाया, ही इज बेटर देन अर्जुन इन आर्चरी। सेम वे आपके पास तो यूट्यूब पे एक से एक द्रोणाचार्य बैठे हैं। भाई एक काम करो, घर में एक स्मार्ट एलसीडी लगाओ, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करो, उसमें स्पीकर सिस्टम लगाओ, एंड देन स्कूल के बाद यू गो होम एंड स्टडी, राइट। बहुत कुछ ऐसा है डाइट पे, हर चीज पे, अब बोलने को तो बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक ना 20 स्टूडेंट्स सुपर 20 में कोई बंदा, कोई संस्था है, वो उसकी कोई फीस नहीं है, एंड सुपर 20 आनंद सर नहीं है, ये मैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ, या आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दूंगा। +2 के बच्चे जो अभी +2 में है ना, वो जब +2 अभी एक ना टेस्ट रखा उन्होंने, वो टेस्ट दे देना, टेस्ट की कोई फीस बिल्कुल सर सब फ्री लाते हैं, टेस्ट की फीस, यू क्रैक द टेस्ट, इफ यू गेट सिलेक्टेड इन BOH ब्रेन ऑफ हिमाचल, you will not be paying a single penny. बोर्डिंग कोचिंग सब ये फ्री होगा, बट +2 के बाद। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एनी क्वेश्चन? होप actually Vishwas sir is my very favorite principal, Chauhan sir is too now, right, and these 3 teachers are also very nice, very cooperative. तो मेरा मकसद क्या है? 6,000 students are doctor engineers from my factory. Now I've decided to go to Punjab, Haryana, Himachal to visit schools. तो मैं हर जगह